और इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं महाकुंभ की, जहां प्रयागराज पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। तो प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, संगम में डुबकी लगाएंगे, सीएम योगी भी साथ हैं। तो बड़ी खबर, इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज में और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आपको बताएं, प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। दोनों डिप्टी सीएम, बाकी और भी कई वरिष्ठ जो मंत्री हैं। सीधे रुक करते कुंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल मौजूद थे। और मैं आपको दाहिनी तरफ दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गंगा पूजन करेंगे, स्नान करेंगे। यहाँ से मेरे ठीक दाहिनी तरफ करीब 1 किलोमीटर की दूरी आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी सौरभ आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। संगम नोज पर इस वक्त मौजूद हैं। अरेल में वो आएंगे डीपीएस ग्राउंड में, और वहाँ से चौपर के बाद डीपीएस ग्राउंड में आएंगे चौपर, और वहाँ से यहाँ पर आना है बोट के जरिए। और की बंद हो गई है, बोट नहीं चल रही है, सिर्फ वो बोट्स यहाँ पर चलती हुई दिखाई देंगी आपको जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाया गया, वो बोट्स मौजूद है। और ठीक त्रिवेणी में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे और यहाँ पर स्नान करेंगे। आपको याद होगा 54 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं प्रयागराज में, चूंकि आस्था का ये महाकुंभ चल रहा है, सनातन का ये महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को आए थे जब कुंभ का आगाज हो रहा था, और तब केंद्र सरकार की तरफ से 5700 करोड़ की सौगात उन्होंने कुंभ को दी थी अलग अलग परियोजनाओं के जरिए। और तब से ही कुंभ का आगाज एक तरीके से हो गया था। हालांकि 13 जनवरी से कुंभ का आगाज हुआ, लेकिन तब से ही माना जा रहा था कि उन्होंने इस तरीके से आगाज किया। तब भी गंगा पूजन किया था उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब भी त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी। और आज भी गंगा पूजन और त्रिवेणी में जब वो डुबकी लगाएंगे, जहां पर यमुना, माँ गंगा और अदृश्य माँ सरस्वती का मिलन होता है, उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। तो दीपाली, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल। और कुंदन, क्योंकि अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कितनी देर वहां रुकने वाले हैं? देखिए, करीब 2.5 घंटे का शुरुआती तौर पर ये वक्त दिया गया है और 2.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि हालांकि कार्यक्रम तो तय नहीं है साधु संतों से मुलाकात का, वो यहाँ पर आएंगे, गंगा पूजन करेंगे, त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने अगवानी की है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर गंगा स्नान तो करेंगे, लेकिन साधु संतों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म कार्यक्रम नहीं है। अब हमारे पास जो कन्फर्म कार्यक्रम आया है, ऑफिशियल कार्यक्रम आया, उसमें साधु संतों के साथ मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं। करीब 2.5 घंटे का शेड्यूल्ड वक्त दिया गया है। हमें बताया गया है कि 2.5 घंटे रहेंगे। अरेल की तरफ से वो आएंगे और त्रिवेणी में गंगा स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे और वहां पर गंगा पूजन करेंगे। तो वो तस्वीरें दिखाएंगे। करीब 2.5 घंटे का कार्यक्रम दीपाली तय किया गया है और इसके मद्देनजर एसपीजी और एनएसजी ने सुरक्षा घेरा अरेल की तरफ बना रखा है। इधर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और लेकिन आम लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क, कम से कम संगम नोज पर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट का असर नहीं दिखाई दे रहा। आम लोग आराम से, आप देखेंगे दाहिनी तरफ से लोग आराम से आ रहे हैं और संगम नोज पर लोग स्नान कर रहे हैं। कहीं पर भी यहाँ पर किसी को रोका नहीं गया, क्योंकि प्रधानमंत्री अरेल की तरफ यानी कि दूसरी तरफ से आएंगे और बीच में आकर के गंगा स्नान करेंगे, त्रिवेणी स्नान करेंगे, पूजन करेंगे। तो इधर बहुत ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ा है। लोग जो कह रहे थे कि वीवीआईपी मूवमेंट से बहुत चीजें बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पांटून पुल बनाए गए, वहां भी किसी पांटून पुल को फिलहाल नहीं रोका गया है और आराम से लोग आ रहे हैं, स्नान करें और जा रहे हैं। तो वीवीआईपी मूवमेंट तो है। आज प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, इंटेलिजेंस जो है एजेंसियां वो भी एक्टिव हैं, एनएसजी और एसपीजी खासतौर पर जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उसकी मौजूदगी पिछले 4 दिनों से यहाँ पर थी। पूरा रूट प्लान तय किया गया था। एनएसजी कमांडोज ने भी जो अरेल का इलाका है पूरा घेरा बनाया है उन्होंने।
बिल्कुल कुंदन बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद गंगा पूजन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद आपको बताएं कि पूजा अर्चना करेंगे और हो सकता है साधु संतों से मुलाकात करें। हालांकि अभी कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं है और 12:30 बजे करीब दिल्ली वापस जाएंगे। लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आराम से नरेंद्र मोदी आएंगे। हम दूसरे संगम की तरफ से हम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। संगम नोज की तस्वीरें देखिए, आम लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन पर बहुत फर्क नहीं पड़ा है। आम लोग जो है यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट पर जो बड़े सवाल विपक्ष के नेता खड़े करते, प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आम लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ यहां पर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आम लोग जैसे कल स्नान कर रहे थे, जैसे परसों स्नान कर रहे थे, वैसे यहां पर स्नान कर रहे हैं, गंगा पूजन कर रहे हैं और आराम से यहां से जा रहे हैं। सिर्फ एक फर्क यहां पर पड़ा है, जो आम लोगों के लिए 2 दिन पहले वोटिंग कुछ देर के लिए शुरू की गई थी और कल सुबह भी वोटिंग हो रही थी, उस पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि सुरक्षा के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ये फिलहाल लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम नोज की, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और लोग आराम से स्नान करें। प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है 54 दिनों के बाद। बिल्कुल हाँ, आ रही है बिल्कुल। तो कुंदन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है 54 दिन के बाद और आज क्योंकि वोटिंग हो रही है और उसके हिसाब से भी ये दिन इसलिए खास माना जाता है कि जहां जहां वोटिंग होती है पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है प्रधानमंत्री वहां दौरा करते हैं, किसी न किसी तीर्थ स्थल जाते हैं। इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, विपक्ष इसको लेकर जरूर सवाल उठा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि 11 बार ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री जब वोटिंग होती है जिस राज्य में, उससे पहले किसी न किसी तीर्थ स्थल जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि वो कुछ मांगते नहीं भगवान से और दर्शन पूजन करने जाते हैं। और आज क्योंकि प्रयागराज पहुंचे हैं तो इसको भी बेहद खास इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ दिल्ली में वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी नरेंद्र मोदी आए हैं। डीपीएस ग्राउंड में उनका चॉपर लैंड कर रहा है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो बीच में आपको त्रिवेणी का जहां पर संगम कहा जाता है, गंगा यमुना और अदृश्य मां सरस्वती का संगम कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री एग्जैक्टली मौजूद रहेंगे, स्नान करेंगे और वहां पर गंगा पूजन करेंगे। ये 1.5 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। करीब 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास उनका प्रस्थान यहां से हो जाएगा। इस दौरान कहा जा रहा है कुछ जो रिजर्व टाइम बचा है उसमें मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म कार्यक्रम नहीं है। ये कहा जा रहा है कि साधु संतों के साथ मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि अखाड़ों का स्नान हो चुका है और शैव पंथ के जो अखाड़े हैं उनकी रवानगी अब शुरू होगी। तो शायद ये पहला मौका होगा जब तब तमाम अखाड़ों के साथ, साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं साधु संतों से, लेकिन कंफर्म कार्यक्रम नहीं है। लेकिन हम आपको दिखा रहे त्रिवेणी में देखिए किसी आम आदमी का प्रवेश नहीं है, लेकिन जो वीवीआईपी कल्चर पर प्रत्युष जो बार बार सवाल खड़े किए जाते रहे कि वीवीआईपी कल्चर से लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, यहां पर देखिए एक भी बैरिकेड नहीं लगाया गया है आम लोगों के लिए। आम लोग आराम से, जैसा हम कल देख रहे थे, जैसा परसों देख रहे थे, आम लोग आ रहे थे वैसे स्नान कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अरेल की तरफ से आ रहे हैं, अरेल दूसरी तरफ है, यानी कि संगम नोज की ठीक दूसरी तरफ, जैसा कि आपको पता है, उधर से आ रहे हैं और वहां आएंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, पूजन करेंगे। इधर बहुत ज्यादा फर्क नहीं, उधर बहुत सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। जल के अंदर यानी कि गंगा यमुना में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और के बोट से मौजूद है, सुरक्षा कर्मियों की मौजूद है, लेकिन आम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो लोग ये तस्वीरें देखना चाहिए, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें देखिए, यहां पर आराम से लोग आ रहे हैं और यहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लेकिन आम लोगों को किसी तरीके से रोका नहीं जा रहा है। आम लोगों को त्रिवेणी में स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहां पर सौरभ दिखाई, आराम से लोग आते जा रहे हैं। उधर देखिए बैरिकेड्स के उस तरफ और इस तरफ लोग आराम से स्नान करके जा रहे हैं। तो वीवीआईपी कल्चर पर जो सवाल उठा रहे थे विपक्ष के नेता, उन्हें तस्वीरें देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें कुछ देर में हम दिखाएंगे, वहां की तस्वीरें प्रत्युष। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, संगम नोज की बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आप देखेंगे कहीं पर भी किसी को नहीं रोका जा रहा है। जहां से हम आ रहे थे पीछे से लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट की तरफ से, वहां पर भी किसी को कोई नहीं रोका गया है। आराम से लोग आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था लग रही है जैसे यहां पर कोई वीवीआईपी है ही नहीं, जबकि देश के प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। लेकिन दूसरी तरफ एसपीजी मौजूद है, एनएसजी के कमांडोज वहां पर मौजूद हैं। हालांकि यहां
पर भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रत्युष, तो कुंदन हमारे सहयोगी जानकारी ये दे रहे हैं कि जो आम लोग हैं वो स्नान करके जा रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे अरहल घाट जाएंगे और वहीं पर उनका पूरा कार्यक्रम है। तो इससे जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और वो सिर्फ जो कंफर्म कार्यक्रम हमारे पास आया है प्रत्युष, वो है कि त्रिवेणी में स्नान करेंगे, वहां गंगा पूजन करेंगे और प्रधानमंत्री इसके बाद उनकी रवानगी हो जाएगी। अगर इस तरफ आएंगे तो ये वाला जो पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, ये वाला ये जो आप पीछे आप देख पाएंगे प्रत्युष, और चूंकि अक्षय वट मेरे ठीक पीछे इसके ठीक पीछे अक्षय वट है और दाहिनी तरफ आप देखेंगे किला के तरफ जो है वहां पर लेटे हुए हनुमान मंदिर है। तो यहां पर एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री अभी आते हैं तो उससे पहले 1 घंटे पहले सुरक्षा घेरा बनाया जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हलचल नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरे रास्ते को कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, बैरिकेड्स। हालांकि प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे वहां जाना तो आधे घंटे में यहां पर पूरे इलाके कॉर्डन ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ तो है लेकिन कॉर्डन ऑफ करने में बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे और वहां पर त्रिवेणी में स्नान करेंगे और फिर गंगा पूजन करेंगे, यही कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो फिलहाल गंगा में स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और वहां पर लगभग 1 घंटे तक रहेंगे प्रधानमंत्री, संगम में स्नान करेंगे और उसके बाद 12:30 बजे करीब रवाना होंगे। लेकिन हो सकता है साधु संतों से मुलाकात करें, लेकिन क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है और प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करते हैं, किसी के बीच चले जाते हैं, कभी किसी से मुलाकात करते हैं, ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। तो हो सकता है आज भी साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है। संगम में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद आपको बताएं दर्शन पूजन करेंगे, गंगा आरती करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जो स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक अरहल घाट है जिससे जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहीं पर बैरिकेडिंग है, वहीं पर जो श्रद्धालु नहीं जा सकते, बाकी किसी भी घाट पर नहा सकते हैं। और यही वजह है कि जो आज जो संख्या देखने को मिल रही है, आज भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं संगम